स्टूडेंट्स, 40 डेज़ की इन गर्मियों की छुट्टियों में हमें कुछ ऐसा क्रिएटिव करना है कि जिससे हम अपनी आने वाली लाइफ में भी यूज़ करते रहें। और आज का हम टॉपिक ले लेते हैं हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग देखो बच्चों, किस वजह से काम आती है। आपको पता है हैंड राइटिंग अच्छी होनी क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि इससे हमारा इम्प्रेशन पड़ता है। किसके ऊपर? कॉपी चेक होने जाए तो टीचर्स के ऊपर, कोई हमारा लिखा हुआ दूसरा व्यक्ति पढ़े तो रीडर्स के ऊपर, और जब हम एग्ज़ाम में करें तो एग्जामिनर के ऊपर। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के 5 बेसिक स्टेप्स आज हम करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा टू स्टार्ट स्लो। बच्चों, जब भी हमने अपनी हैंड राइटिंग सुंदर लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो हमको अपना जो स्टार्ट है वो बहुत स्लो रखना है। धीरे धीरे हर लेटर को संभाल के लिखना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने हर लेटर की फॉर्मेशन देखनी है। फॉर्मेशन मतलब उसकी बनावट कैसी है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितना लंबा उसको लेकर जाना है, कितना खुला लिखना है। हर लेटर को बहुत हेल्दी बना करके उसको लिखना है। बहुत ज़्यादा स्लांट नहीं देनी, बहुत ज़्यादा ना लेफ़्ट को झुकाना है, ना बहुत ज़्यादा राइट को झुकाना है। थोड़ा सा टिल्ट करते हुए, या कुछ बच्चों का हाथ सीधा चलता है तब वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो पता है बहुत सारे बच्चों के कुछ ना कुछ तो लेटर्स ख़राब होते हैं। और किसी का ST, आप केशव देखो T ऐसा ही लिख देता है, किसी का I ख़राब है, किसी की E ख़राब है। तो हर लेटर को बहुत अच्छे से संभाल के स्लो स्टार्ट देते हुए आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। चाहे फिर आप अपने काम को रफ कॉपी में भी करो। और जब आप मैथ्स का साइड में अपना रफ वर्क करते हो, तब के रफ वर्क जो आप साइड पे करते हो वहाँ पे भी अपनी हैंड राइटिंग को, मैथमेटिकल न्यूमरल्स को अच्छे से लिखना है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, राइट सेपरेटली मतलब हमने अलग अलग लेटर्स लिखने हैं। अब देखो, कुछ बच्चे तो कर्सिव हैंड राइटिंग लिखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल कर्सिव हैंड राइटिंग लिखते हैं, तो वो तो कंटिन्यू कर ले। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो कर्सिव राइटिंग लिखने लगते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स वहाँ क्या होती है। कभी कभी उनका स्टार्ट ठीक नहीं होता, कभी कभी वो इतना कर्व दे देते हैं कि एक दूसरे लेटर्स बीच में इतना गोल गोल घूम जाते हैं कि पढ़ने वाले को वो समझ नहीं आते और वो अच्छे भी नहीं लगते। आपने क्या करना है, जिन बच्चों की हैंड राइटिंग ऐसी ख़राब है, सभी लेटर्स को आप अलग अलग करके लिखने की प्रैक्टिस करो। हर लेटर का फॉर्मेशन वैसा ही बनाओ जैसा आपने कर्सिव में बनाना है। बस लास्ट की टेल को थोड़ा सा छोटा बनाना है और कोशिश करो कि उसको अलग अलग लिखो, और वो आपको भी समझ में आएगा और पढ़ने वाले को भी वो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। देखो, जैसे ये O, A, T, इस तरीके से आपने अलग अलग लेटर्स को लिखना है। धीरे धीरे जब आप ऐसा लिखेंगे तो बहुत ही जल्दी आप देखोगे कि आपको कर्सिव हैंड राइटिंग लिखने की भी प्रैक्टिस आसान हो जाएगी आपके लिए। सेपरेट लिखते लिखते और एक दिन आप कर्सिव हैंड राइटिंग बहुत ही फ्रीक्वेंटली और बिना किसी मिस्टेक के लिख पाओ। थर्ड पॉइंट आपका आता है पेन होल्ड। आपको अपना पेन कैसे होल्ड करना है। देखो बच्चों, पेन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब अपनी हैंड राइटिंग आपने अच्छी बनानी हो। आप अभी बहुत छोटी क्लास में हैं, पेन अभी स्टार्ट किया है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जेल पेन लें। बॉल पेन से अभी आप ना लिखें। क्लिप जब आपकी बन गई तो आपने जब उसको ना बहुत पीछे से पकड़ना है और ना ही बहुत आगे से पकड़ना है। एक नॉमिनल से डिस्टेंस से आपने पकड़ना है, जहाँ पर आपको लिखते हुए खुद से कंफर्टेबल आप फील करोगे कि हाँ, यहाँ पर पेन पकड़ना मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। उससे आपकी हैंड राइटिंग और ब्यूटीफुल हो सकती है। ना आपकी कलाइयों पे ज़्यादा जोर पड़ना चाहिए, ना आपके फिंगर्स पे। नाउ कम्स आवर फोर्थ पॉइंट इज मेंटेन
लेंथ और हाइट। अब लेंथ और हाइट किसकी मेंटेन करनी है? हमने करनी है लेटर्स की। लेटर्स जो हम आपस में जोड़ के एक वर्ड बना रहे हैं, हमने उसकी हाइट और लेंथ को देखना है 1:2 की रेशो में। ये 1:2 की रेशो क्या है, मैं समझाती हूँ। हमने एक वर्ड लिखा मेंटेन। अब इसमें कुछ लेटर्स छोटी हाइट के हैं और कुछ लेटर्स थोड़ी सी लंबी हाइट के हैं। A, M, L, T, ये कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो छोटे लेटर से थोड़े से ऊपर होकर लिखे जाते हैं। हमने इनकी रेशियो को ध्यान रखना है। जो छोटा है वो अगर हाफ लिखा है तो जो लंबे वाला है वो उसे डबल लिखा जाएगा। ए को देखिए, जिस हाइट का ए बनाया है उससे बिल्कुल डबल हाइट का आपको टी बनाना है। ये है 1:2 की रेशो। एक 1 और दूसरे को उससे डबल, मेंटेन। अब आपको समझ में आया? देखो, दो तरह से यहाँ मेंटेन लिखा जाएगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा थोड़ा सा ऑड कौन सा लग रहा है। एक में टी को थोड़ा ज़्यादा लंबा उठा दिया, बहुत ज़रा सा फ़र्क है, लेकिन फिर भी फ़र्क पता चलता है। जो बैलेंस्ड होगा रेशो में वो ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देगा। अब थोड़े से और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हैप्पी मैंने लिखा एक जैसा और दूसरी तरह से मैंने ये लिखा। यहाँ एच थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, यहाँ रेशो ठीक नहीं है, तो पहले वाला हैप्पी आपको अच्छा लगेगा देखने में। नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं लोअर, LOWER। एक बार और लिख लेते हैं। अब ये देखिए आपको बेटर कौन सा लग रहा है, सेकेंड वाला, वेरी गुड। और एक वर्ड हम और ले लेते हैं, SMELL, स्मेल। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर सेकंड वाले में एल जो है थोड़े से छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो वो ठीक नहीं लग रहे। नाउ कम्स आवर फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट विल बी डिस्टेंस इन बिटवीन द लेटर्स एंड वर्ड्स। लेटर्स आप लोगों को पता है ना बच्चों, DIST, ये अलग अलग लेटर्स हैं, और वर्ड बन गया डिस्टेंस। तो हमने इनके बीच के डिस्टेंस को बहुत प्रॉपरली मेंटेन करना है। ये एक दूसरे के साथ टच होकर के भी नहीं लिखे जाने चाहिए और बहुत दूर भी नहीं। एग्जाम्पल्स लिखकर देख लेते हैं, आपको सामने ही पता चल जाएगा कि डिस्टेंस मेंटेन रखना कितना ज़रूरी है ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के लिए। अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। एक बार और लिख के देख लेते हैं। अभी देखो, फर्स्ट सेंटेंस में इंडिया के बीच में इज़ और ए के बीच में कितना कितना डिस्टेंस है, ग्रेट कंट्री के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है। सेकंड में देखो मैं कितना छोटा छोटा लिख रही हूँ, और ये थर्ड में देखो कितना खुला खुला करके लिख लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसा भी लिखते हैं, देखो ये देखने में बहुत बुरा लग रहा है, ब्रॉड ब्रॉड सा ये दिखाई दे रहा है, जगह ज़्यादा कवर कर रहा है। एक तरीके से और देख लेते हैं लिख के, आपको पता चल जाएगा इन चारों सेंटेंसेस में कि ये कौन सा ब्यूटीफुल लग रहा है। फोर्थ में इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। कैन यू गेस? फोर्थ पॉइंट आपको बिल्कुल ठीक लग रहा होगा, आपने ऐसे ही लिखना है डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। इसी लेटर को एक दूसरे के ऊपर टच करके भी नहीं लिखना, उनमें भी डिस्टेंस, ये देखिए इज़ और ग्रेट के बीच में कितना डिस्टेंस है, वहाँ इंडिया इज़ इनके बीच में, और ये डिस्टेंस आप देख पा रहे हो कि ये इक्वल नहीं है। आपके विजन से आपको पता चल जाएगा, मतलब जब आप देखने लगते हो ना तभी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये दोनों वर्ड्स के बीच में मेरा डिस्टेंस ठीक नहीं आ रहा। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एक लाइन लिखते हैं, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। आप ये देखो टाइट टाइट कितना लिखा जा रहा है, फुल स्टॉप भी लगा दिया, फुल स्टॉप के बाद जो आई लिखा है वहाँ डिस्टेंस कितना थोड़ा सा है, और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक ही लाइन में मेरी दो लाइंस एडजस्ट हो जाएं। और यहाँ पर देखो कई बार आप बिल्कुल लास्ट तक क्लिक करके कोशिश करते हो कि पूरी तरह से एक ही रो में मैं अपनी पूरी लाइंस, अपनी पूरी बात लिख दूँ। सेकेंड लाइन में भी यहाँ लिख के देखते हैं, आई के साथ हैव को बिल्कुल टच कर दिया और कोशिश करते हैं कि हाँ ये पूरा आ जाए।
और थर्ड वाली लाइन देखो, पूरा खुला खुला लिखा है, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। अब आपको डिस्टेंस दिखाते हैं, आई लिव इन के बीच में और इंडिया फ्रॉम के बीच में तो है ही नहीं, उनको सेपरेट करना, सेपरेट देखना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसा लग रहा है एक ही वर्ड है। तो हमने डिस्टेंस को मेंटेन करके लिखना सीखना है, ताकि आपकी पूरी की पूरी जो हैंडराइटिंग में आप टेक्स्ट लिखोगे वो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको। थर्ड पॉइंट में देखिए, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो यहाँ पर बहुत मोटा मोटा लिखा हुआ है और एक ही लाइन में सिर्फ बहुत कम वर्ड्स आ रहे हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। फोर्थ पॉइंट में देखेंगे, इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री के बीच में एक सिमेट्रिकल गैप है, जो कि देखने में सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखे थे डिस्टेंस वर्ड्स के बीच में, अब लेटर्स के बीच में भी डिस्टेंस देख लेते हैं। मैं एक वर्ड लिखती हूँ, डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो, DISTANC, इन सब के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल सिमेट्रिकल है, एक दूसरे के ऊपर ये लगे हुए नहीं है, टच नहीं हो रहे। नेक्स्ट एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जब हम लिख रहे हैं, सी के साथ ही ई लगा हुआ है, लाइन से नीचे जा रहा है, या ये कई बार डी की हम फॉर्मेशन, डी क्यों, बहुत सारे लेटर्स हैं जिनकी फॉर्मेशन हम ठीक नहीं लगी, ये खुल गया यहाँ से, तो ये डी प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहा, IS एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, अब आप ये देखिए कि किस तरीके से आपको लिखना है, बहुत स्लो फॉर्मेशन कैसे बनानी है। आई और टी का जो आई की डॉट और टी की लाइन, ये हमने पूरा का पूरा वर्ड लिखने के बाद ही लगानी है। एक वर्ड कंट्री, ये टी देखिए लास्ट में इसकी लाइन लगाई, यहाँ एक वर्ड लिखते हैं, बिना पेंसिल उठाए लिखते जाइए और आई की डॉट लास्ट में लगाइए। हैंडराइटिंग लिखने के लिए हमारे सी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे लेटर्स हमारे सी से ही स्टार्ट करते हैं, नीचे लाइन से स्टार्ट करें, ऊपर तक लेके जाएं, लौट के आएँ, A, D, G, Q, देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं और हम इसको ऊपर ले जाके वापस नीचे लेकर आते हैं। वर्ड लिखकर देखते हैं, सी लिखेंगे, ओ के लिए पहले सी बनाएंगे, यू के लिए ऊपर से N, T, रेशो अपने हाथ की बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए, एंड Y, T की लाइन लास्ट में लगाएंगे। मोर वर्ड I, N, D के लिए देखिए सी बनाया, I, A, और ये I लास्ट में डॉट के साथ फिनिश करते हैं। इसकी में भी I बाद में डॉट लगाते हैं। धीरे धीरे बनाते जाइए सभी लेटर्स को आराम से रेशो के साथ। देखिए सी, मैं और स्लो लिख के दिखा देती हूँ आपको। ओ को ऊपर से कट करना है हमेशा, N, T, R, Y, T की लास्ट में स्लीपिंग लाइन लगा देते हैं। फाइनल हैंडराइटिंग की तरफ हर लेटर को आपने बहुत ही सॉफ्टली कर्व में बनाना है। जैसे मैंने A, B, ये हैं राउंड सॉफ्ट लेटर्स, बहुत इजीली लिखे जाते हैं। बैक से टेल स्टार्ट करते हैं, C एंड here comes D, नीचे से स्टार्ट करके ऊपर लेके जाएंगे, एंड E। अगर हमने इनको राउंड टिप बोला है तो हम लिखते टाइम थोड़ा सा शार्प एज का ट्राई करते हैं। ये देखिए शार्प एज, वो थोड़ा राउंड थी ऊपर वाली, यहाँ से थोड़ा सा ये बी ऐसे लिखा जाएगा और लास्ट की जो टेल है वो थोड़ा सा झटके से स्ट्रोक देके आप छोड़ देंगे, थोड़ा सा नैरो हो जाता है लेटर D। Here comes E, then F। चलिए अब एक टेक्स्ट लिखकर देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। ये देखिए कंट्री, कैन यू फील हर लेटर की जो हाइट है वो इक्वल है।
आप स्लो लिखेंगे, स्टेडी होकर के लिखेंगे तो इतना ही ब्यूटीफुल आप भी लिख पाएंगे। कंट्री इंडिया, और ये देखिए मैंने वो ऊपर शार्प एज से लिखा था, यहाँ मैं राउंड एजेस से लिख रही हूँ। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लिखा जा रहा है। मैं अभी कॉपी पर नहीं लिख रही हूँ, स्क्रीन पर थोड़ा सा स्लिप होता है हाथ लिखते हुए। अगर आप ऐसा कॉपी में लिखेंगे तो ये और ज़्यादा सुंदर लगेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फाइनल टेक्स्ट।